टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज से जीती वनडे सीरीज। दूसरे वनडे में भी वेस्टइंडीज को 2 विकेट से दी करारी मात। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हुई आगे। वेस्टइंडीज ने दिया था 312 रनों का बड़ा लक्ष्य, लेकिन भारत ने 2 गेंद बाकी रहते जीता मैच। टीम इंडिया की जीत में हीरो रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल। नाबाद 64 रनों की खेली पारी। अक्षर पटेल ने खेली तूफानी पारी। सिर्फ 35 गेंदों में नॉट आउट 64 रन बनाए। जड़े 3 चौके 5 छक्के। श्रेयस अय्यर ने भी जड़ा अर्धशतक। 71 गेंद में बनाए 63 रन। संजू सैमसन ने भी अर्धशतक बनाया। 51 गेंदों में 54 रन बनाकर हुए रन आउट। शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 43 रनों की खेली पारी। 5 चौके जड़े। दीपक हुड्डा ने 36 गेंद पर 33 रन बनाए। आज कल नहीं बोला कप्तान शिखर धवन का बल्ला। 31 गेंदों में 13 रन बनाकर शेफर्ड का बने शिकार। बेकार गया वेस्टइंडीज के ओपनर साई होप का शतक। 135 गेंद में बनाए थे 115 रन। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके। अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा और युजवेंद्र चहल को मिला एक विकेट। सावन का दूसरा सोमवार आज शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतार। हरिद्वार से जल लाने वालों का 2 साल के बाद टूटा रिकॉर्ड। आज द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। सुबह 8:30 बजे राजघाट जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी को देंगी श्रद्धांजलि। 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को दिलाई जाएगी राष्ट्रपति पद की शपथ। सीजेआई दिलाएंगे शपथ। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से भारत की पहली राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। सुबह 10:23 पर संसद में होगी द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। आज 2 बजे से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी पर कांग्रेस का विरोध रहेगा जारी। 13 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून सत्र। कई अहम बिल समेत कुल 24 बिल होने हैं पेश। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से होंगे सवाल। कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी। मोदी पर सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। संसद सत्र में आज आम आदमी पार्टी उठाएगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच से जुड़ा हुआ मुद्दा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। शराब नीति का उठाएगी मुद्दा। दिल्ली में आबकारी नीति पर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच छिड़ी है नई जंग। उपराज्यपाल का दावा, नई शराब नीति से सरकारी खजाने को पहुंचा करोड़ों का नुकसान। आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 5000 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे शपथ। हिमाचल से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे सीएम केजरीवाल। 1 हफ्ते में दूसरा गुजरात दौरा। कल सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बाद में राजकोट में कारोबारियों के संग करेंगे टाउन हॉल। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले और मंत्री पार्थ की गिरफ्तारी पर सीएम ममता की खामोशी। बीजेपी ने ममता की चिट्ठी को बनाया मुद्दा। कहा, अपराध में शामिल है ममता। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने ठुकराया पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण। कहा, ममता सरकार को पहले ही अपने फैसले से कर दिया था सूचित। आज कोलकाता में आयोजित है पुरस्कार समारोह। सीपीएम ने अमर्त्य सेन से पुरस्कार नहीं लेने की अपील की थी। शिक्षा घोटाले का किया था जिक्र। मुख्यमंत्री ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने एम्स भुवनेश्वर में इलाज कराने का दिया आदेश। आज एयर एम्बुलेंस से भेजे जा सकते हैं उड़ीसा। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में की थी शिकायत। निजी अस्पताल में पार्थ चैटर्जी एक डॉन की तरह कर रहे हैं बर्ताव।
गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को हाईकोर्ट से एक और निराशा। ईडी की पूछताछ के दौरान वकील के मौजूद रहने की इजाजत। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तार करीबी अर्पिता मुखर्जी की कार हादसे का शिकार, कोई गंभीर चोट नहीं, एक दिन की ईडी रिमांड। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा। अर्पिता मुखर्जी की आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली पहुंचे धनबाद। मुनिडीह भूमिगत खदान का नजारा देखा। जीवन में पहली बार देखा भूमिगत खदान, लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। दिल्ली में एफडीसीआई इंडिया कुच्योर वीक 2022 का आयोजन, कई मॉडल्स ने लिया हिस्सा। जीजे वालिया ने फैशन के 30 साल पूरा होने पर मनाया जश्न। वाराणसी के कई इलाकों में लोग दूषित पानी से बेहाल। स्थानीय सभासद पर कोताही का आरोप, पानी में फिटकरी डालकर पीने योग्य पानी बना रहे हैं लोग। नीतीश सरकार की कार्यशैली पर जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सरकारी विभागों में घुसखोरी का लगाया आरोप, कहा बिना नजराना दिए नहीं होता है कोई काम। झांसी में कांवड़ियों का करंट का झटका लगने से 6 कांवड़िए घायल। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, प्राथमिक इलाज के बाद खतरे से बाहर है कांवड़ी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई जानकारी लेगी केंद्र सरकार। महोदया को खुद पत्र लिखूंगा, भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। गोवा में बार मामले में स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत नेता डिसूजा की बढ़ी मुश्किलें। स्मृति ईरानी ने भेजा लीगल नोटिस। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई धार्मिक सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर। मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। हरियाणा की सिरसा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खिले किसानों के चेहरे। परंपरागत खेती छोड़ मछली पालन से हुई दोगुनी आय। उद्धव गुट के शिवसेना नेता अनंत गीते का बयान, गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र में भी होंगे विधानसभा चुनाव। फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी। फिल्म में कंगना रनौत निभा रही हैं इंदिरा गांधी का किरदार। कांग्रेस ने कंगना को बताया बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, फिल्म को बताया नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की एक और साजिश। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा फिल्म इमरजेंसी इंदिरा शासन के काले अध्याय को दिखाई। अभिनेता रणवीर सिंह के फोटो सेशन पर बढ़ा विवाद। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा अगर बदन दिखाना कला है तो अपनी मर्जी से हिजाब पहनने की आजादी क्यों नहीं। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने को लेकर सेवादार और दर्शनार्थियों के बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शनिवार शाम को हुई थी झड़प। मंदिर सेवादारों ने पुलिस पर असहयोग का लगाया आरोप। श्रद्धालुओं की ओर से भी चौक थाने में 4 सेवादारों और मंदिर के पीआरओ के खिलाफ तहरीर। कुछ दिन पहले भी पुलिस और मंदिर के कर्मचारियों के बीच हुआ था विवाद। ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते में कांवड़ियों के 2 गुटों में झड़प, कई कांवड़ी यात्री घायल। करीब आधा घंटे तक चली सड़क पर 2 गुटों की लड़ाई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा 5 साल में 20 लाख लोगों को देंगे रोजगार। दिल्ली को फूड कैपिटल बनाने की तैयारी। फेज 1 में 2 फूड हब बनाएगी सरकार। मजनू का टीला और चांदनी चौक को बनाएंगे फूड हब, ब्रॉडिंग भी करेंगे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। एलएनजेपी में बनाया गया स्पेशल वार्ड, बोले केजरीवाल पैनिक की जरूरत नहीं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पहुंचे, मुलाकात कर दी जीत की बधाई। छात्रों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेटेंट लॉ पर सर्टिफिकेट कोर्स का प्लान। रिसर्चर्स को मिल सकेगी पेटेंट लॉ की बुनियादी जानकारी। नागपुर के 15 साल के वेदांत ने यूट्यूब की मदद से सीखी कोडिंग। एक कंपनी ने 33 लाख रुपए के पैकेज पर दिया नौकरी का ऑफर। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी, वीरेंद्र ठाकुर हत्याकांड में शामिल बदमाश को किया गिरफ्तार।
रीट परीक्षा के लिए विश्वा उतरवाने पर भड़की महिलाएं, कई पतियों ने अपने हाथों से उतारे पत्नियों के बिच्छू। आईएससी 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, गुरुग्राम की आनंदिता मिश्रा ने किया टॉप। कोरोना संकट के बीच देश पर अब मंकी पॉक्स का साया, दिल्ली में भी दस्तक, मंकी पॉक्स का मिला पहला मरीज। दिल्ली में मिले 34 साल के मंकी पॉक्स के मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। देश में अब तक मंकी पॉक्स के कुल 4 मरीज आए सामने, केरल में मिला था मंकी पॉक्स का पहला केस, केरल में मंकी पॉक्स के अभी हैं कुल 3 मरीज। तेलंगाना में मंकी पॉक्स का बड़ा खतरा, कामारेड्डी जिले में 40 साल के युवक को मंकी पॉक्स का शक, पुणे भेजा गया सैंपल। कामारेड्डी में 6 लोगों ने खुद को किया होम आइसोलेट, मंकी पॉक्स के संदेह वाले युवक के संपर्क में आए थे सभी। यूपी में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी, यूपी के सभी अस्पतालों में 10 बेड किए गए रिजर्व, यूएई से आने वालों के लिए गाइडलाइंस भी जारी। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने घोषित की ग्लोबल इमरजेंसी। मंकी पॉक्स में मरीज को होता है तेज बुखार, पूरे शरीर पर पड़ जाते हैं चकत्ते। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मंकी पॉक्स ने अब तक 74 देशों में पसारा पैर, विश्व में मंकी पॉक्स के हैं कुल 17,000 मरीज। डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित होने वालों में समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों की संख्या ज्यादा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर फिर पड़ेगी मौसम की मार, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने उत्तर भारत का किया रुख, 27 जुलाई से उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। आज से 26 जुलाई तक उड़ीसा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है, मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में जिला प्रशासन ने जारी की चेतावनी, प्रभावित इलाकों में मछुआरों का समंदर में प्रवेश प्रतिबंधित। ओडिशा के गजपति, गंजम, कंधमाल जिलों में येलो अलर्ट, जबकि पुरी, खोर्धा, नयागढ़, अंगुल, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नर्मदा में उफान से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोले गए, निचली बस्तियों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के चलते गांव में घुसा पानी, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के चलते जिले के नदी नाली उफान पर, लबालब भरे कोलार डैम के 4 गेट खोले गए, निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना। मध्य प्रदेश के रेहटी में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। पंजाब के बरनाला जिले में हुई भारी बारिश के चलते किसानों की करीब 500 एकड़ धान की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे की मांग। प्रयागराज में 1 घंटे की बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव, पौष इलाके सिविल लाइंस में भी सड़कों पर पानी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मुंबई के भायंदर इलाके में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची कार सवार। सीतामढ़ी में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, करगिल विजय दिवस को किया गया याद, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज से रोजाना होगी सुनवाई। हैदराबाद में रामा स्वामीगंज में बोनल उत्सव में जुलूस के दौरान पोत राजू पर हमला, इलाके में तनाव, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। झारखंड की माटी से मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति ने बनाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति, कहा उपहार के तौर पर भेंट करना चाहता हूं मूर्ति। देश भर में विभिन्न सेंटर्स पर अग्निपथ का एग्जाम हुआ आयोजित, अग्निवीर का सपना संजोने वाले युवाओं में दिखा गजब का उत्साह। फिरोजाबाद में सामने आई पुलिस कांस्टेबल की दरियादिली, जिलाधिकारी ऑफिस में शिकायत लेकर आई वृद्ध महिला को गोद में उठाकर ऑफिस तक पहुंचाया। मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों पर आला अधिकारियों ने की पुष्प वर्षा। गाजियाबाद की पुलिस लाइन में आत्मनिर्भर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह हुए शामिल। भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है चीन, एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं चीनी लड़ाकू विमान।
दिन पहले भी चीन का एक एयरक्राफ्ट भारतीय जवानों की पोजीशन के बहुत करीब आ गया था। भारत और चीन के बीच बीते 2 सालों से जारी है गतिरोध। लद्दाख में चीनी लड़ाकू विमानों से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना की ओर से पूरी तैनाती और तैयारी की गई। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के बहुत करीब उड़ान भरते दिखे चीन के वायुसेना के लड़ाकू विमान। भारत ने जताई सख्त आपत्ति। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर पर 16 दौर की शांति वार्ता के बाद भी चीनी वायुसेना द्वारा उकसावे की कार्रवाई जारी।